सो हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज के सेशन में रियल एनालिसिस थ्रू ग्राफ। आज के सेशन में हम काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली एक असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। हाँ, अनम्यूट का ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है, तो जब आपका डाउट हो कोई भी तो आप चैट बॉक्स में पूछिएगा। बेसिकली जो रियल एनालिसिस है वो ग्राफ के थ्रू कैसे आसान हो जाती है। अभी जैसे मैं आपको कुछ रिसेंट ईयर के 3-4 क्वेश्चन दिखा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के कि वो कैसे पूछे गए थे, और जब हम उन्हें सॉल्व करते हैं तो उसका आप सॉल्यूशन भी देखना। चैट बॉक्स में ये बताना कि क्या ये मेरे पास सही तरीका है या नहीं, बस इतना ही बताना है आपको, दिस इज द राइट वे और नो। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था, काउंटेबल अनकाउंटेबल से भी था, रियल एनालिसिस में आपके रूट से भी था। क्वेश्चन के अंदर पूछा था व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ e टू द पावर x प्लस x इज इक्वल टू 1, राइट। और यहाँ पर उसने दिया कि 0 है, 1 है, काउंटेबल इनफाइनाइट एंड अनकाउंटेबल। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, एक बार इसका सॉल्यूशन देखिए और बताना। तो e टू दी पावर x प्लस एक्स इजगल टू 1, हमने इसे क्या करा, माइनस में लेकर एक फंक्शन बना लिया। फिर हमने यहाँ पे देखा कि x की जगह 0 रखते हैं तो यहाँ पे 0 मिल जाती है। तो कुल मिला के मुझे एक 0 यहाँ से मिल गई। अदर जीरोस की बात करूं तो मैंने यहाँ पे चेक करा कि एफ डैश एक्स इजगल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस 1 मिला, और यहाँ से मेरे पास ये क्या हुआ, ग्रेटर देन 1 हो गया, क्योंकि ई टू दी पावर एक्स की वैल्यू 0 से बढ़ी है। और फिर यहाँ से मैंने बताया कि एफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के पास ज्यादा से ज्यादा एक 0 होती है, एक आपको मिल गई, तो मेरे पास आंसर आ गया 1। सो दिस इज द राइट वे और रॉन्ग वे अकॉर्डिंग टू द एग्जाम, ये भी बताना। एंड इस क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन करी है इसमें कम से कम आपको 3 से 4 मिनट का समय लगेगा ही लगेगा, 3 मिनट का तो मिनिमम लगेगा। यदि ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आ रहा है तो क्या ये 3 मिनट के लिए वैल्यूएबल है या नहीं है? यस, आंसर देखिएगा फास्ट, जल्दी जल्दी से। अब मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ जो अभी रिसेंट एग्जाम के अंदर ही पूछा गया था। टाइम ज्यादा लगेगा, करेक्ट। इस क्वेश्चन में उसने पूछा था कि एफ आर टू आर, आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इजल टू एक्स मॉड एक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इनमें से उसने पहले स्टेटमेंट में कहा कि एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन आर, डिफरेंशियबल ऑन आर, डिफरेंशियबल ओनली एट 0 एंड नॉन डिफरेंशियबल एट 0। तो फटाफट से आप इसका आंसर कर सकते हैं मुझे। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल 12th लेवल का, कि आपसे कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में उसने पूछा है। यस, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है आर पे, ठीक है। ओ सॉरी, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है आर पे, या डिफरेंशियबल है, या फिर डिफरेंशियबल है केवल 0 पर, या फिर डिफरेंशियबल नहीं है 0 पर। यस, आंसर आया फोर्थ, नॉट, फोर्थ इज ट्रू, एफ इज नॉट डिफरेंशियबल। ओके, नॉन डिफरेंशियबल ऑन आर। ओके, 1 एंड 2 कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशियबल नहीं, ठीक है। पहला आपका सही आया, फोर्थ आपका सही है। यस, फर्स्ट एंड सेकंड अंकुश। ओके, कॉन्टिन्यूस है। जल्दी जल्दी से फटाफट से आंसर करिए। ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम के अंदर आते ही नहीं है कि आप इसमें बहुत ज्यादा समय दें, है ना। ए बी, कुछ बच्चों का ए बी आ रहा है, कुछ बच्चों का फर्स्ट एंड फोर्थ आ रहा है, ठीक है। तो फास्ट फॉरवर्ड कम टू द सॉल्यूशन। मैंने कहा कि मॉड एक्स आपके पास डिफरेंशियबल नहीं है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स भी डिफरेंशियबल नहीं होगा। एक्स आपके पास कॉन्टिन्यूस है, मॉड एक्स कॉन्टिन्यूस है, तो आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो कॉन्टिन्यूस हुआ, यहां से मेरे पास क्योंकि मॉड एक्स डिफरेंशियबल नहीं है, इसलिए ये आपने कह दिया कि ये डिफरेंशियबल भी नहीं होगा। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आपके करेक्ट आ गए। सो दिस एक्सप्लेनेशन इज राइट और डिफरेंशियबल है डिसीजन। वेरी गुड, ठीक है। तो मॉड एक्स के साथ एक्स होने या ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका एग्जाम के अंदर ही पूछा गया है। इसमें उसने डायरेक्ट पूछा कि आपके पास जो नंबर ऑफ रूट्स है वो कितने हैं। काउंटेबल अनकाउंटेबल को उसने छोड़ दिया, जस्ट काउंटिंग पूछिए कितने काउंटिंग होगी।
एक्स क्यूब प्लस के 3x माइनस के 23 हैव 0 1 2 3 और 0 1 2 3 भी। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसी है कि एक्स क्यूब प्लस के 3x माइनस के 23 आपके पास ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हमने अब जीरो निकाला तो आपके पास मिला माइनस के 23, तो निगेटिव वैल्यू हो गई। और जब हम x की सफिशिएंटली लार्ज वैल्यू रखते हैं, लेट अस से 20 रख दी, तो ये आपके पास पॉजिटिव हो गया। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहती है कि यदि आपके पास एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो, और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो पॉलिनोमियल है आपके पास पहले, तो आपके पास एटलीस्ट वन रूट मिलता है। आपने यहाँ से एटलीस्ट वन रूट गारंटी करा, फिर आपने यहाँ पे एफ डैश निकाला, फिर से आपके पास 3x² प्लस 3 इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो फंक्शन आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया। तो आप कहेंगे कि इसके पास अधिकतम एक रूट मिल सकता है, और एटलीस्ट वन रूट यहां से हुआ, तो एग्जैक्टली वन रूट मिल गया। इज इट राइट और रॉन्ग? चैट बॉक्स। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, इससे आगे फिर हमारा असाइनमेंट डिस्कस होगा। पहले क्वेश्चन में उसने पूछा था आपसे कि e टू द पावर x प्लस x इज इक्वल टू 1, इसके लिए आपको कितने रूट्स मिल रहे हैं इस इक्वेशन के। ठीक है, तो हमने इसमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट लगाया कि इसका हम ड्रॉ करते हैं कर्व। किसी भी इक्वेशन को यदि सॉल्व करना चाहते हैं तो उसमें लेफ्ट और राइट में आप ऐसी टर्म्स लेकर आ जाइए जिनका ग्राफ आप आसानी से बना सकते हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि e टू दी पावर x प्लस एक्स का ग्राफ बनाओ, तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो। बट यदि ये कह दिया जाए कि इस वाले x को इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स। अब आप 1 माइनस एक्स का ग्राफ आराम से बना सकते हैं, e टू दी पावर x का आराम से बना सकते हैं। बट इससे पहले ये पता होना जरूरी है कि आप x का ग्राफ से माइनस एक्स कैसे बना सकते हैं, और जब माइनस एक्स का बन जाएगा तो उसे 1 माइनस एक्स के कैसे चेंज कर सकते हैं। तो लॉजिक बड़ा सिंपल सा है। यदि आपके पास जो भी x पॉजिटिव के लिए बन रहा है, आपको क्या करना है, माइनस एक्स के लिए बनाना है, तो उसे आप x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करेंगे या y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करेंगे। आंसर में x के साथ यदि आप माइनस एक्स का ग्राफ देखना चाहते हैं, x के लिए आपको मिल गया, तो फिर माइनस एक्स के लिए उसका जो रिफ्लेक्शन है वो अबाउट x एक्सिस मिलेगा कि y एक्सिस? y एक्सिस। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये बन गया आपके पास ऐसा। अब उसने यहाँ पे वन ऐड कर रखा है, मतलब आपने माइनस एक्स प्लस वन कर दिया। प्लस वन करने से आपकी जो शिफ्टिंग होती है वो पॉजिटिव पार्ट में होती है कि नेगेटिव पार्ट में, मतलब अपवर्ड या डाउनवर्ड? प्लस वन करने से अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो कुल मिला के ये चला जाएगा यहां पर। ठीक है, मोटा मोटा रफली ग्राफ बनाना है आपको, एक परफेक्ट ग्राफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कि मुझे एक आइडिया लगाना है कि ये बेसिकली काम कैसे करेगा। और अब बनाएंगे e टू दी पावर x का, तो e टू दी पावर x जाएगा ऐसे, तो कितनी जगह इंटरसेक्शन होगा, एग्जैक्टली वन टाइम। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। और ये चीज आपकी 1 मिनट का भी समय नहीं लेगी यदि आपको ग्राफिकल अप्रोच आ रही है। ठीक है, दूसरे पार्ट में जाते हैं। यहाँ पे x मॉड x दिया हुआ है। यदि इस फंक्शन को आप लिख के देखो, अभी जैसे जो बच्चे कह रहे थे कि मॉड x की वजह से डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि मॉड x डिफरेंशिएबल नहीं है, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, डजेंट मैटर, इट मैटर्स ऑलवेज। ठीक है, तो यहां से आप जब x पॉजिटिव में बनाएंगे तो मॉड x आपको x ही वैल्यू देगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। बट जब आप x नेगेटिव में लेकर आएंगे तो मॉड x क्या वैल्यू देगा, माइनस एक्स। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर। अब फिर से वही बात, आप x पॉजिटिव के लिए कर्व बना रहे हैं एक्स स्क्वायर, तो कैसे बनेगा, समथिंग लाइक दैट, राइट, पैराबोलिक। और जब माइनस एक्स स्क्वायर बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा, वो बनेगा ऐसा। ठीक है, अब आपको पता है कि जो एक्स स्क्वायर है उसमें कहीं पर भी एज नहीं आती, तो बताओ ये डिफरेंशिएबल होगा जीरो पे या नहीं होगा? ये सुनो, आप इसे आराम से चेक भी करके देख सकते हैं, डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। डिफरेंशिएबल कब नहीं होता, जब आपके पास एक से ज्यादा स्लोप मिले, और इसकी जो स्लोप मिलेगी x इजल टू जीरो पे, वो क्या हो जाएगी, वो x एक्सिस ही हो जाएगी। यस, स्मूथ है ना। स्मूथनेस देखते हैं, आप एज देखते हैं। यदि आप मॉडेक्स देख रहे हैं तो मॉडेक्स आपके पास ऐसे बन रहा है, इसमें यदि आपने x की मल्टीप्लाई कर दी तो क्या इसमें एज तभी भी तब भी रहेगी, शार्पनेस तब भी रहेगी। क्या होगा, इधर का जो कर्व है वो लाइन की बजाय एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ जाएगा।
आपके पास जो ये वाला है ये नीचे की तरफ हो जाएगा रिफ्लेक्ट, बट ये माइनस एक्स स्क्वायर से होगा। तो यहाँ से क्या होगा, जैसे आपके पास एक्स क्यूब का कर्व दिखाई देता है उस तरह का बिहेवियर मिलेगा। और रीजन क्या है, रीजन है जिस पॉइंट पे आपका मॉड के अंदर वाला फंक्शन जीरो हो रहा है वही पॉइंट आपका साथ में मल्टीप्लाई भी हो रहा है। इज इट क्लियर? तो ग्राफिकल अप्रोच से आपको ये तो पता चल जाएगा। और यदि यहाँ पे आप एक चीज मिस कर रहे हैं, आपने ये तो कह दिया कि यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे भी माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और इसके बाद आप ये कह रहे हैं कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो क्लियर सी बात है कि आपको कहीं पे एज मिलनी चाहिए। यस और नो? आपको कहीं पे वी टाइप का शेप मिलना चाहिए कि नहीं? अब बताओ इस कर्व में वी टाइप का शेप कहां पर मिलेगा? जितने लोग ये कह रहे हैं कि ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, एग्रीड, बट मुझे ये बता दो कि इसमें वी टाइप की शेप कहां पर मिलेगी? यदि मिल गई तो आपकी बात मान लूंगा, नहीं मिली तो ये कैसा होगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इसे राइट साइड में कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट साइड में कोई दिक्कत नहीं है, कहां पर दिक्कत हो सकती थी, जीरो पे। और जीरो पे आपने देखा ये जा रहा है इधर माइनस एक्स स्क्वायर कर्व से, और इधर जा रहा है ये एक्स स्क्वायर कर्व से, तो आपके पास कैसा मिलेगा, स्मूथनेस या एज? क्या मिलेगी आपके पास? आपका कर्व जो होगा वो स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपके पास कहीं पर भी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं मिलेगी, ये पूरे के पूरे आर में डिफरेंशिएबल। राइट, तो ग्राफिकल अप्रोच यहाँ पे आपकी इस तरह से समय भी बचा सकती है। तीसरे आते हैं हम, एक्स क्यूब प्लस के 3x माइनस के 2023। इसमें आपने मुझे ये तो बता दिया कि सर ये क्यूबिक है तो ओड डिग्री का है, ओड डिग्री का है तो जीरो नहीं हो सकते, दो नहीं हो सकते, बट एक और तीन हो सकते हैं। बट इसका कैसे पता चले कि एक होगा कि तीन होंगे, है ना? तो हमने यहाँ पे क्या करा, फिर से वही एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2023 माइनस के 3x। एक्स क्यूब का कर्व बनाएंगे, कैसा बनेगा, अभी जैसे एक्स स्क्वायर का बनाया था उसी बिहेवियर में एक्स मॉड एक्स का बनाया था। राइट, इधर से आप ऐसे जाएंगे, ठीक है, इधर से आप ऐसे जाएंगे। राइट, अब आप बनाएंगे यहाँ पे -3x का, -3x का कैसे बनेगा, -3x इधर की तरफ ही बनेगा, बट ये y की तरफ इंक्लाइन करेगा कि x की तरफ इंक्लाइन करेगा, मतलब ये फ्लैट होने की कोशिश करेगा x की तरफ, या एसिम्प्टोटिक होने की कोशिश करेगा, एसिम्प्टोटिक तो नहीं है ना, सिंपल इसी टाइप का। x मॉड x का आंसर पहला और दूसरा होगा, है ना, वो कॉन्टिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। राइट, कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है पूरे आर में। ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा y की तरफ। क्यों? क्योंकि जब आप मुझे x की वैल्यू देंगे तो वो 3 टाइम होके मुझे आउटपुट देगा, तो ये y की तरफ इंक्लाइन हो जाएगा। करेक्ट, ये फिर आप उसे 2023 से शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्ट करने के बाद ये कहाँ जाएगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड? 2023 से शिफ्टिंग हो रही है डाउनवर्ड। अभी अभी मैंने बताया था प्लस की वैल्यू से आप शिफ्ट करोगे तो वो जाएगा अपवर्ड, माइनस की से करोगे तो वो जाएगा डाउनवर्ड। आपने यहाँ पे x की जगह जीरो रखा, अभी 3x क्या वैल्यू दे रहा है, जीरो। और जब आप x की जगह जीरो रखोगे इसमें तो कहाँ वैल्यू देगा, 2023, तो कहाँ जाएगा, अपवर्ड जाएगा। अब अपवर्ड जाएगा तो ये कहीं ऐसे ही तो जाएगा, ऐसे। सही बात है कि नहीं? मतलब अब x इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा 2023 पे, तो आपके पास कितने रूट्स मिल सकते, आपके पास मिलेंगे केवल और केवल एक रूट। क्लियर? ठीक है, तो ये आपके पास प्रीवियस ईयर के 3 क्वेश्चन थे। अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी एंड इवन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी ये पूछी जाती है। तो जब हमें ग्राफिकल अप्रोच का आइडिया है कि ग्राफिकल अप्रोच यूनिफॉर्म क्वांटिटी में कैसे हेल्प करती है, तो आप आगे बड़े आराम से डिस्कशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसी पॉइंट पे अटके रहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, नहीं कर रही है, एग्जिस्ट कर गई तो मिल गया आंसर, बट एग्जिस्ट नहीं करी तो फिर आप वहां पे कुछ नहीं कर पाएंगे यदि आपको ग्राफिकल अप्रोच का आइडिया नहीं है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट। दिस वॉज द असाइनमेंट जो हमने अपने बैच के बच्चों को दिया था। इसमें सिंपल हमने दो चीजें ली कि आप सेट को बाउंडेड बताइए, और फिर दूसरे असाइनमेंट में आपको कहा कि सुप्रीमम इन्फीमम बताना है। बट द पर्पस ऑफ दिस असाइनमेंट वाज
कि आप ग्राफिकल अप्रोच का यूज करते हैं या नहीं करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं सारी स्लाइड में। इसमें मेंशन करा था कि पहला सेट बताइए कि ये कैसा है, ठीक है, बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। दूसरा सेट बाउंडेड अनबाउंडेड, तीसरा सेट और चौथा सेट। अब मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन दिखा रहा हूं, उसमें आप बताना कि कौन सी एक्सप्लेनेशन ज्यादा बेहतर है। जैसे पहली एक्सप्लेनेशन हमें मिली ये वाली कि दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्किल विद रेडियस √2, तो ये आपके पास बाउंडेड हो जाएगा। करेक्ट। सेकेंड वाले में हमें मिला कि इट इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2, सो इट इज अनबाउंडेड। करेक्ट। हाँ जी, सो अभी बताएंगे, वेट अ मिनट। तो ये दो एक्सप्लेनेशन है पहले क्वेश्चंस की। फिर किसी दूसरे स्टूडेंट ने एक्सप्लेनेशन दी कुछ इस तरह से। उसने रखा यहाँ पे सेट, और इस सेट के करस्पॉन्डिंग उसने बनाया कि ये सेट के मेंबर्स करते क्या हैं। उन्होंने लिख के बताया, इन्होंने ग्राफ में बता दिया और कह दिया कि ये सर्किल है तो बाउंडेड है। दूसरे में उन्होंने यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब फिर से वही बात, अभी कोई पूछ रहा है कि कैसे बनता है। तो जब आप y प्लस एक्स इक्वल टू 2 बना रहे हैं तो y इक्वल टू 2 माइनस एक्स बना दीजिए। तो आप पहले बना दीजिए माइनस एक्स का ग्राफ, ये रहा। इसे कर दीजिए 2 पॉइंट से शिफ्ट, ये रहा। बन गया कि नहीं। अब तुम्हारा नाम क्या है, नाम ही नहीं पता चल रहा मुझे, तो ए लिख रखा है बस। व्हाट इज योर नेम। अन्नू, ओके। तो हमें यहां से मिल गई लाइन। और ये लाइन कैसी है, लाइन ऑलवेज बाउंडेड है। बट यदि मैं इसमें x की रेंज को बाउंड कर दूं, मैं कह दूं कि x की जो वैल्यू है वो -1 से आपकी 3 तक आनी चाहिए, तो ये अब रहेगा तो लाइन का ही पार्ट, बट ये अब कैसा हो जाएगा, अब ये बाउंडेड हो जाएगा। करेक्ट। तीसरे में उन्होंने बताया कि मॉड एक्स लेस देन वाई, तो उन्होंने बनाया मॉड एक्स का कर्व और वो सारे y इकट्ठे कर लिए जो मॉड एक्स से बड़े हैं, ये। तो बताइए इनमें कौन सी अप्रोच ज्यादा बेहतर है, फर्स्ट वाली या फिर सेकेंड वाली। यस, फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही अप्रोच से सेम आंसर मिलेगा। बट पहले वाली में आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आप लिख रहे हैं, इट विल टाइम कंज्यूमिंग। और जब आप सेकेंड वाले में आएंगे तो इसमें आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा और आप उसे विजुअलाइज भी कर पाएंगे कि दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री। राइट। फिर आपको लाइन दिखाई दे जाएगी, फिर आपको ग्राफ दिखाई दे जाएगा, है ना। आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा कि मुझे मॉड एक्स का कर्व बनाना है और फिर उससे बड़े जितने भी वाई मिल रहे हैं वो लेने हैं। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले वाई लूंगा कि नीचे वाले वाई लूंगा। ये यहाँ पे डिसीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मुझे ये पता हो कि x की जगह -x कर रहा हूँ, x पे मॉड लगा रहा हूँ, तो फिर मेरा जो कर्व है वो किस तरह से चेंज हो जाएगा। राइट। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास चलो अब मैं इस पे अपनी एक्सप्लेनेशन दे दूं आपको, ठीक है। सब कुछ लिख के पता चल जाए, कभी भी आपको मिले चाहे कितनी रेडियस का मिले, उसके पॉइंट्स का जो कलेक्शन होगा वो हमेशा बाउंडेड होगा कि नहीं। यस। सेकंड वाले में आपको दी गई है लाइन, तो अभी हम कोई भी लाइन बना लेते हैं, यदि आपने एक्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है तो फिर आपके पास सारे के सारे जो पॉइंट्स का कलेक्शन मिलेगा वो ऑलवेज अनबाउंडेड होगा। ठीक है। एंड थर्ड, मॉड एक्स लेस देन वाई, ये आपने यहाँ पे बना लिया, पहले आपने मॉड एक्स बना लिया और फिर आप कह रहे हो कि y की वैल्यू पता करो जो मॉड एक्स से बड़ी हो, मतलब इस वाली लाइन से भी ऊपर हो, इस वाली लाइन से भी ऊपर हो। तो कुल मिला के मेरे पास कितनी वैल्यू मिल रही है, ये जितने भी y पॉजिटिव है। तो ये कैसा हो गया, अनबाउंडेड हो। ठीक है। मतलब आपके पास जो, अब यहाँ पे जैसे ये x कोमा वाई है, इसमें कौन से पॉइंट आएंगे, जो y एक्सिस पे पॉइंट है, या जो इसे क्या कह दो, कब कह दो इसे, है ना। इसमें इसमें ये वाले जो पॉइंट मैंने डैश कर दिए, कौन से पॉइंट आएंगे, ओनली वाई एक्सिस आएगी या फिर ये वाले पॉइंट्स आएंगे जो डैश्ड है, शेडेड एरिया। राइट। अब आते हैं सबसे लास्ट पे, मॉड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, इसका कर्व आप कैसे बनाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि इसकी इमेज याद हो, बट हाउ टू ड्रॉ, विद
मैथमेटिक्स जो आप रियल एनालिसिस पढ़ते हैं उससे आप कैसे इसे ड्रॉ करेंगे? इक्वेशन लेकर काइट बनेगी, बिल्कुल सही है। 4 लाइन आ जाएंगी। पहला काम तो ये हो गया, आपने किसी एक को जीरो कर दिया, वाई को आपने जीरो कर दिया, तो आपके पास क्या मिला? एक्स की वैल्यू -1 मिल गई, वाई की वैल्यू, सॉरी, एक 1 मिल गई। इसी तरह से आपने एक्स को जीरो कर दिया, तो वाई की वैल्यू एक बार 1 मिल गई, एक बार -1 मिल गई। करेक्ट। अब मैं कैसे बनाऊं? अब मैं यहां पर, क्या मैं यहां पे ऐसे रेक्टेंगल बनाऊं, या फिर मैं यहां पर इस तरह से ये काइट बना दूं? क्या बनेगा? काइट। अब कैसे बने काइट, तो वो बताना है ना। अब मैं इसके दूसरे पार्ट पे आ रहा हूं, जिसे आइडिया नहीं लग रहा है ना। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि आप ऐसा करो, यहाँ पे मॉड वाई इक्वल टू 1 - मॉड एक्स लिख लो। इसका कर्व बना सकते हो कि नहीं बना सकते? 1 - मॉड एक्स का। सिंपल, इसे भूल जाओ, अभी मॉड वाई को भूल जाओ। मॉड एक्स का बनाओ सबसे पहले। मॉड एक्स का बनाओगे तो आपके पास मिलेगा कुछ ऐसा, राइट। जब मॉड एक्स का माइनस करोगे तो क्या होगा? ये एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करेगा कि वाई के अबाउट रिफ्लेक्ट करेगा? यस। किसके अबाउट? एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? आपने ये बनाया मॉड एक्स, इससे मुझे बनाना है माइनस के मॉड एक्स। यहाँ पे ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये मेरे पास है इमेज। इस इमेज को यदि मैं माइनस में लेकर जाना चाहता हूं, तो मुझे करना पड़ेगा एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन। समझ में आ गई बात? जब भी आपके पास y इक्वल टू का कर्व मिल जाए और y की जगह आप -y का कर्व बनाना चाहें, तो आपको x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करना है। दूसरे पार्ट में जब आप x के लिए बना लें और आपको -x के लिए निकालना हो, तो आप थोड़ा सोच के देखो कि आपने x पॉजिटिव के लिए बना लिया, आपको -x के लिए बनाना है, तो जितना पॉजिटिव में बना है, माइनस लगाने पे आपके पास बिल्कुल वैसी की वैसी वैल्यू रिफ्लेक्ट कर जाएंगी कि नहीं? तो जो कर्व आपके पास यहां पर बना है, वही कर्व आपके पास यहां पर बन जाएगा। इसी के अंदर देखो, आपने कहा कि मॉड एक्स क्या कर रहा है? आपके पास जब एक्स पॉजिटिव है तब तो वैसी की वैसी ही वैल्यू दे रहा है, बट जब एक्स निगेटिव है तब भी आपको पॉजिटिव बना कर दे रहा है। तब क्या कर रहा है? -x कर रहा है, राइट। तो आपने एक्स पॉजिटिव में क्या करा? मॉड एक्स ड्रॉ कर दिया, आपके पास ये वाली लाइन आ गई। वो कह रहा है कि बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा, बस -x हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? इसमें इधर नहीं लेकर जाओगे? समझ में आ गई ना बात? तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ माइनस मॉड एक्स करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कैसा? नीचे की तरफ जाएगा। बोलो। माइनस के मॉड एक्स करूंगा तो कैसे मिलेगा? यस। माइनस के मॉड एक्स करूंगा तो मेरे पास ये मिल जाएगा कुछ ऐसा। एम आई राइट? करेक्ट है ना? फिर आपने इसमें 1 ऐड कर दिया तो क्या होगा? ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ऊपर की तरफ चला गया तो ये बन गया ऐसा। समझ में आ गई बात? अब यहां से बताना, ये हटा दो। ये है तुम्हारे पास y इक्वल टू 1 - के मॉड एक्स। यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड y, तो जैसा y के लिए बनेगा वैसा ही -y के लिए बनना चाहिए था कि नहीं? बोलिए। अभी अभी मैंने क्या बताया था? जब भी आप y की जगह -y करेंगे तो क्या करेंगे? जैसा कर्व ऊपर बन रहा है उसे एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करा देंगे। रिफ्लेक्ट कराओगे तो कैसा बनेगा? तो बन जाएगा ये फिर ऐसा। आई बात समझ में या नहीं? तो जब मॉड y कर रहा हूं तो क्या करना है, जब मैं मॉड x कर रहा हूं तो मुझे क्या करना है? तो ये बन गई काइट। और ये काइट बनी तो ये कैसी आ गई? हाँ, एक चीज और बता दो, इस काइट के ऊपर वाले पॉइंट आएंगे बाउंड्री वाले, या फिर इसके अंदर वाले पॉइंट्स आएंगे? यस, बाउंड्री। कथा आप पूछ रही हैं कि कैसे बना? नहीं, अंदर वाले नहीं आएंगे।
अंदर वाले आते तब जब ऐसा कहता कि आपके पास जो y की वैल्यू है वो इससे लेस होनी चाहिए। ठीक है। अब उसने इक्वल करा है तो आपके पास इस तरह से आएगा। राइट। अभी आप ये कह रहे हैं कि कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे मैं फाइनली समझाता हूं आपको। जब भी आप x से मॉड x पर जा रहे हैं तो आपको इसमें एक काम करना है कि आप x पॉजिटिव के लिए बनाइए। ठीक है, क्योंकि आपको पूरे के पूरे r में बनाना है। तो x पॉजिटिव के लिए बनाइए। जैसा कर्व बन जाए, x निगेटिव के लिए जब बनाना है तो उसे y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करा दीजिए। समझ में आ गई बात? क्लियर? अब यदि यही काम y के लिए हो रहा है तो क्या करो, आप y पॉजिटिव में देख लो कर्व, y पॉजिटिव में कैसा बन रहा है। आपको माइनस वाई के लिए करना है तो जैसा पॉजिटिव में है वैसा ही नेगेटिव में बना दो। तो यहां पर क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। जैसे मैं आपको एक कर्व दिखाता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने कहा मेरे से मॉड एक्स, ठीक है, फिर उस पे कह दिया आपने लॉग मॉड एक्स। राइट। ठीक है जी। तो बताओ जरा, अब जब आप एक्स पॉजिटिव के लिए बनाओ या नेगेटिव के लिए बनाओ, लोग आपको सेम वैल्यू देगा कि नहीं देगा? हाँ बता रहा हूँ ना, अभी बताता हूँ, एक मिनट। हाँ जी। कैसी वैल्यू देगा? सेम। करेक्ट है ना? आप यहाँ पे वन रखो या -1 रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हाँ एक्स आपके पास जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक्स पॉजिटिव के लिए बना लेता हूँ। अब यहाँ पे समझ लेना, किसने पूछा था अभी? बोलो। अभी यहाँ पे तुमने एक्स पॉजिटिव के लिए बना लिया। अबे भाई लाइन सीधी खींचा। हाँ। तो यहाँ पे मैंने बनाया कुछ ऐसा। बिल- अब जब x नेगेटिव में जाओगे तुम, तो जैसी वैल्यू x इक्वल टू 1 पे मिली है वैसी ही वैल्यू x इक्वल टू -1 पे मिलेगी कि नहीं? बिल्कुल एज इट इज। क्लियर है कि नहीं है? जैसे आपके पास 1 पे क्या मिला, जीरो, तो -1 पे भी जीरो। आपने मुझे 2 पे log 2 वैल्यू दी है तो -2 पे भी log 2 ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? log 2 आ गई लेटेस्ट से ये वाली वैल्यू, ये हो गई आपके पास log 2, इसे आपने यहाँ पे ड्रॉ करा तो ये आपके पास मिल गई 2 पे। तो -2 पे भी सेम मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हम्म। तो बताओ कैसे, किसके अबाउट रिफ्लेक्ट करोगे, एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के? आंसर फास्ट, जल्दी जल्दी से। वाई के अबाउट रिफ्लेक्ट, वाई के अबाउट रिफ्लेक्ट करा आपने तो ये कुछ ऐसा आ गया। मान लो फ्री एंड बना रहा हूं, है ना? तो ऐसा आ गया। अब मैंने कर दिया ये। अब क्या हुआ, आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू मिल रही थी लॉग फंक्शन की, उसमें कुछ नेगेटिव भी था कुछ पॉजिटिव भी था, कुछ नेगेटिव भी था कुछ पॉजिटिव भी था। उसने कहा कि मॉड वैल्यू आनी चाहिए आपके पास। मॉड वैल्यू आनी चाहिए तो इसका क्या मतलब होगा, बोलो? कि आपके पास जो भी कर्व बना उसे, उसके अंदर यदि नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं तो उसे आप किसके अबाउट रिफ्लेक्ट करोगे? यस, किसके अबाउट रिफ्लेक्ट करोगे? किन को रिफ्लेक्ट करना है? निगेटिव वाली वैल्यूज। ठीक है। तो आपके पास कैसा बनेगा, आपके पास ये जो निगेटिव में टर्म्स आ रही हैं ये सब चली जाएंगी ऊपर की तरफ, और ये बिल्कुल ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगी जैसे ही दिखाई दे रही है। जब ये रिफ्लेक्ट होंगी तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं, और ये कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं? अभी ठीक है? तो फाइनल कर्व कैसा मिला? फाइनल कर्व मिला ये ऐसे, फिर आप गए ऐसे। ठीक है। यहां पर आपके पास ऐसे, और यहां पर ऐसे। डन। ठीक है। समझ में आ गया सभी को? पहले उसने क्या करा, यहाँ पर y इज इक्वल टू मॉड लॉग मॉड x। तो पहले मैंने बनाया लॉग का ग्राफ। ठीक है, लॉग का ग्राफ। फिर लॉग का ग्राफ बनाने के बाद फिर मैं मॉड लगा रहा हूं, तो जितना भी लॉग नेगेटिव में आएगा उससे मैं पॉजिटिव में लेकर जाऊंगा।
तो मैं क्या करूंगा, उसे एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर दूंगा, क्योंकि एक्स के नीचे वाई कैसा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले टर्म्स पॉजिटिव में आ जाने चाहिए। अंडरस्टैंड? क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चलिए, तो ये हुआ आपके पास, इसका भी बताया मैंने, इसका भी। नेक्स्ट फटाफट से करते हैं। यहाँ पे आपको दिया मॉड एक्स, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे एक सर्किल। सर्किल कितने रेडियस का? 2 रेडियस का। ठीक है, और 2 रेडियस से सर्किल वाले बाहर के नंबर्स कैसा होगा, बाउंडेड अनबाउंडेड? सॉरी, √2, करेक्ट, √2 रेडियस, है ना? तो इससे बाहर वाले पॉइंट्स सारे के सारे आएंगे तो कैसा हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा, राइट? सेकंड के अंदर उसने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n² एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो पहले तो मुझे ये बता दो, 6 में एक सर्किल है या बहुत सारे सर्किल हैं? कितने? काउंटेबली इनफाइनाइट। यदि मैंने n की जगह 1 दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजल टू 1, आपने बनाया एक यूनिट रेडियस का सर्किल, इस सर्किल के ऊपर कितने पॉइंट हैं? काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? जब एक के ऊपर ही अनकाउंटेबल मिल गए, तुम्हें तो सारे नेचुरल्स के लिए इकट्ठा करना है, तो कैसा मिलेगा? अनकाउंटेबल। ठीक है, ये जो 6 वाला सेट है, ये काउंटेबल यूनियन ऑफ अनकाउंटेबल सेट है या अनकाउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स है? कौन सा है? काउंटेबल यूनियन ऑफ अनकाउंटेबल सेट और अनकाउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट, विच वन? काउंटेबल यूनियन ऑफ अनकाउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स, काउंटेबल यूनियन ऑफ अनकाउंटेबल सेट। ठीक है, सभी लोग कमेंट करके ही बता देना, है ना, कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ता हूं। टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, एक्स इज टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। इस वाले सेट को बताना है कि ये आपके पास बाउंडेड होगा या अनबाउंडेड होगा। हाँ जी, इसमें क्या हुआ, ये आपके पास क्या करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इजल टू 1/n², एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो आप यहां से क्या कहेंगे, आप यहां से कहेंगे कि एन की वैल्यू आपने 1 रखी तो ये बन गया यूनिट सर्किल, एन की वैल्यू आपने 2 रखी तो आपके पास 1/2 का होल स्क्वायर, ये बन गया ऐसे। ठीक है, एन की वैल्यू 3 रखी तो ये बन गया ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये क्या होगा, आपके पास कितने सर्किल आएंगे, जितने एन आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। और ईच सेट कैसा है, क्योंकि बाउंड्री के पॉइंट्स हैं, सारे के सारे कैसे होंगे, आपके पास अनकाउंटेबल होंगे। तो काउंटेबल यूनियन ऑफ अनकाउंटेबल सेट हो जाएगी। सेट कैसा होगा, बाउंडेड की अनबाउंडेड? क्लोज्ड की ओपन? क्लोज्ड है कि ओपन है? बाउंड्री पॉइंट कोई मिलेगा जो सेट में हो? बाउंड्री पॉइंट कोई मिलेगा जो सेट के अंदर हो? यस, इसका जवाब जरूर देके जाना सभी लोग, इसके अंदर बाउंड्री पॉइंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए बाद में भी सोच सकते हैं आप। तो टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0, ये वाला सेट कोई बता सकता है ये किस तरह से बनता है? टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0 इसकी बात कर रहे हैं। अब जब तक हमारे पास वाई और एक्स एक साथ रहेगा तो हम क्या करेंगे, यहां से तो नहीं बना पाएंगे, है ना? तो हम क्या करें, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। बेसिकली यहां पर है ये एंगल, राइट, और यहां पर है आपके पास इनवर्स फंक्शन। जो इनवर्स फंक्शन होते हैं वो आपके पास सिंगल वैल्यूड होते हैं या मल्टी वैल्यूड होते हैं? यस, सिंगल वैल्यूड फंक्शन और मल्टी वैल्यूड फंक्शन। इसमें काफी लोगों में मतभेद है कि सिंगल वैल्यूड होगा कि मल्टी वैल्यूड होगा। जैसे एक छोटी सी बात करता हूं मैं, आपने मेरे से कहा कि साइन एक्स इज इक्वल टू 0, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? जस्ट बाय वन एग्जांपल यू कैन डिस्कस। साइन एक्स, साइन एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एन पाई, करेक्ट? यदि मैं यहां पे साइन इनवर्स 0 की बात करूं तो आपके पास कितनी वैल्यू मिलेंगी,
एन पाई, ये सुनो, एन की वैल्यू आप कहां से ले सकते हैं, इंटीजर से। सो जीरो इज वन ऑफ द वैल्यू। और इसीलिए आपने देखा होगा जब आप साइन एक्स बनाते हैं तो साइन एक्स का डोमेन है आर, और जो रेंज है वो है -1 से 1। और जब आप साइन इनवर्स डिफाइन करते हैं तो साइन इनवर्स क्या पूरे के पूरे आर पे डिफाइन नहीं होता? बोलो, पूरे आर पे डिफाइन होगा या नहीं? नो। कहां पे डिफाइन होगा? -1 से 1 तक में। गुड। आउटपुट क्या मिलेगा? क्या आउटपुट आपके पास केवल और केवल एक छोटा सा इंटरवल मिलेगा कि -π/2 से π/2? यस, आएगा पूरा का पूरा आर। यस और नो? बट आर आ गया तो फिर क्या गड़बड़ हो जाएगी? क्या ये फंक्शन रह जाएगा? नहीं देगा तो आर ही। बस इसे फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? अब बताओ, यहाँ पे तुमने रखा साइन इनवर्स 0। अब जब 0 रखोगे तो बताओ तुम्हें एन पाई वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलो। अभी जब तुमने यहां से फंक्शन बनाया साइन एक्स, आर से लेके -1 to 1 बनाया, तो -1 से 1 के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सबकी प्री इमेज आर में नहीं मिलेगी। हाँ, एक से ज्यादा मिलेगी। एक से ज्यादा क्या? इनफाइनाइट प्री इमेज मिलेंगी। करेक्ट। बट यदि तुम्हें साइन इनवर्स को फंक्शन बनाना है तो एक से ज्यादा इनवर्स इमेज रख कैसे सकता है? समझ में आया ना? तो वो मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ता है। तो टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 0। तो क्या आप मुझे वाई अपॉन एक्स की वैल्यू बता सकते हैं? वाई अपॉन एक्स किसके बराबर आएगा? हाँ, आर को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, है ना? तब वो क्या बन जाता है? तब बन जाता है फंक्शन, फिर बन जाता है 1 1 ऑन टू फंक्शन। इसीलिए साइन इनवर्स को आप क्या कह देते हैं? कि वो साइन फंक्शन का इनवर्स फंक्शन बन गया। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हाँ जी। टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम क्या कहेंगे कि वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 0 ओनली। यस, सुनो, एन पाई। यस, एन पाई या 0? फटाफट से, एन पाई या 0? सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर कर दीजिए। एन पाई। बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन हो गया ये तो। चलिए, चलिए मान लेते हैं आपने मेरे से कहा कि y अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है? एन पाई है। तो टेन इनवर्स एन पाई क्या 0 होगा? यानी कि टेन 0 एन पाई होना चाहिए। क्या कहते हैं? अब ठीक है ना? एन पाई होगा? नहीं। क्या होगा? 0। एन पाई कहाँ ऐड हो सकता था? इसके अंदर ऐड हो सकता है ना? आपको y अपॉन एक्स पे और y अपॉन एक्स प्लस एन पाई पे सेम वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलिए। है ना? अरे रुक तो जाओ, अभी y टेन इनवर्स y अपॉन एक्स का एक साथ कर्व कैसे बना दिया जाएगा? पहले कर्व बनाना है मुझे y और x में। टेन इनवर्स y अपॉन एक्स में एक साथ कर्व कैसे बना सकते हो आप? तो बना दोगे? टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स की बात हो, टेन इनवर्स x की बात हो, तो वहां से कर सकता हूँ। तो यहां से मेरे पास क्या मिल जाएगा? जितने भी x एक्सिस पे पॉइंट आते हैं तो मेरे पास यहां से क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू 0। यानी कि x एक्सिस पर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो सब मेरे क्या होंगे? इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, x कुछ भी हो सकता है। x आप कुछ भी लेकर चल सकते हैं। मतलब आप कहां पर हैं? आप हैं पूरी रियल लाइन पे। तो रियल लाइन पे क्या होगा? x आपके पास मिल गया और y आपके पास 0। हाँ, बट एक चीज, क्या इसमें 0 0 आ सकता है इसके अंदर? यस।
बेसिकली दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, है ना। और आर्ग्यूमेंट जीरो का डिफाइन नहीं होता। तो यदि आपसे ये पूछा जाने लगे कि आपके पास यदि tan इनवर्स y अपॉन एक्स इक्वल टू जीरो, इसका सेट बताओ कि ओपन होगा, क्लोज होगा, बाउंडेड होगा, अनबाउंडेड होगा, कॉम्पैक्ट होगा, सारे बाउंड्री पॉइंट रखेगा कि नहीं रखेगा, क्या कहेंगे आप? कमेंट करके बताना है सारी चीजों के आंसर। ओपन, क्लोज, बाउंडेड, अनबाउंडेड एंड बाउंड्री पॉइंट ऑल्सो। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट। y की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में है और आप एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? इसके अंदर कैसा ग्राफ बनेगा? यस, y की वैल्यू π/2, दैट मीन्स दिस वन, और y की वैल्यू -π/2, दिस वन। तो इस स्टेप के बीच में जितने नंबर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे कि नहीं? और इसका यूज कहां पर होता है? ये बाउंडेड मिलेगा, इट इज बाउंडेड, अनबाउंडेड, अनकाउंटेबल। कहां पर यूज होगा? कॉम्प्लेक्स में जाके यूज होगा। ठीक है, आइए सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन पे इसे देखते हैं कि हम रियल लाइन में ग्राफिकल अप्रोच से और दूसरी अप्रोच से कैसे कर सकते हैं। एक मैं करूंगा और एक आप करोगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहां से हमने फटाफट से इसके कर ली फैक्टर। फैक्टर मिल गए मुझे x-3 और x-2 ग्रेटर देन जीरो। दोनों के दोनों पॉजिटिव होने चाहिए तो पॉजिटिव होगा, या फिर नेगेटिव होने चाहिए तो आपके पास पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, बाउंडेड होने के लिए आपका सेट देखिए, जब भी आप कहां पर हैं, एक्स वाई, मतलब आप R2 में हैं, तो बाउंडेड होने के लिए सिंपल सी बात है, जो भी आपका सेट मिल रहा है वो किसी एक सर्किल में बाउंड हो जाना चाहिए, दैट्स इट। यदि हो गया तो बाउंडेड हो जाएगा, नहीं हुआ तो अनबाउंडेड। क्लियर है? जैसे आपने वो बनाया था, है ना, काइट बनाई थी, तो वो सर्किल में बाउंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, तो कैसा हो जाएगा? बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, जिससे भी कहीं पे कंफ्यूजन है तो वो इस तरह से सोच सकता है। अब यहाँ पे मेरे पास दो तरीके हैं, फास्ट फॉरवर्ड सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास ये हो गया जीरो, यहाँ पर हो गया मेरे पास टू, और यहाँ पर हो गया मेरे पास वन, टू, और यहाँ पर थ्री। यदि मैं यहाँ पे टू से बड़ी वैल्यू लेकर चलता हूँ, ठीक है, टू से बड़ी वैल्यू लूंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव, और ये वाली जो वैल्यू और थ्री से छोटी लेकर चलता हूँ तो मेरे पास कैसे मिलेगी? ये नेगेटिव, यानी कि यहाँ का पॉइंट नहीं आएगा। ऐसे ही आपके पास सेम अप्रोच ये वाली हो जाएगी, है ना, वही वेवी कर्व मेथड वाला ही पार्ट कर रहा हूँ, है ना। दूसरा, इसके अंदर आप टू से छोटी वैल्यू लेकर चले, टू से छोटी वैल्यू लेकर चलेंगे तो आपके पास ये वाला कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा कि नहीं? और यहाँ पर भी टू से छोटी वैल्यू लेंगे तो ये भी कैसा आएगा? नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि आपके पास टू के लेफ्ट में जितने पॉइंट है वो सारे के सारे अवेलेबल हो जाएंगे। करेक्ट? इसी तरह से आप थ्री से बड़ी वैल्यू लेकर चलेंगे, थ्री से बड़ी वैल्यू होगी तो ये वाली टर्म भी कैसी आएगी? पॉजिटिव, ये भी कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। क्लियर टू एवरीवन? राइट, ये तो हो गया आपका सिंपल अप्रोच, बिल्कुल बेसिक। थोड़ी सी एडवांस अप्रोच में, ग्राफिकल अप्रोच में जाते हैं, तो यहाँ पे आप ग्राफ बना के आराम से देख सकते हैं। ग्राफ बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे एक तरफ ऐसा कर रखना होगा जिसका मैं बड़े आराम से ग्राफ बना लूं, दूसरी तरफ दूसरा आसान वाला। एक साथ आप पूछने लगे, नहीं बना सकता। ठीक है, विजुअलाइजेशन एक साथ नहीं हो सकता। तो यहां से क्या करते हैं हम? 5x को दूसरी तरफ ले गए, तो यहां से मिला मुझे एक्स स्क्वायर। अब सिक्स को तुम्हारी मर्जी है किधर भी रखो, एक्स स्क्वायर प्लस के सिक्स ग्रेटर देन 5x। तो एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स कैसे बनाएंगे इसका कर्व? पहले आप एक्स स्क्वायर का कर्व बनाएंगे और फिर 6 पॉइंट अपवर्ड शिफ्ट करेंगे कि डाउनवर्ड? यस, अपवर्ड या डाउनवर्ड? आप कर देंगे अपवर्ड, तो आपका कर्व बन गया कुछ ऐसा। डन। फिर आप बनाएंगे 5x का कर्व। अब 5x का कर्व जाएगा y एक्सिस की तरफ झुकता हुआ जाएगा या x एक्सिस की तरफ? किसकी तरफ इंक्लाइन होगा? y या x? ऑब्वियसली y। अब यहाँ पे फ्री हैंड बनाने में दो मिस्टेक हो सकती हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि सर ऐसे चला गया, कुछ भी कट नहीं करा, नो आंसर। यदि सर ये टच करके चला गया तो फिर क्या होगा? आपके पास टच करने पे क्या क्या होगा? इस वाले पॉइंट पे आपके पास कैसे रूट्स मिलेंगे? जब टेंजेंशियल होता है किसी पॉइंट पे, आपके पास मिलेगा वन रूट, बट उस वन रूट की प्रॉपर्टी क्या होगी?
यस, रियल होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी यूनिक होगा। तीसरी प्रॉपर्टी बताएगा कोई? रिपीटेड होगा। करेक्ट। तो ये कब पढ़ेंगे हम? जब हम अगले लेक्चर्स में आएंगे तो हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे, तो वहां से हमें पता चलेगा कि रिपीटेड रूट की कैसी बात करते हैं। और तीसरा है आपके पास क्या, कि ये आपके पास यहां से ऐसे होकर चला जाए। अब यदि किसी पॉलिनोमियल के पास रिपीटेड रूट हो तो वो पॉलिनोमियल किस तरह का दिखाई देगा, और स्पेशली वो कैसा हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एनीवन? कैसा दिखाई देगा? परफेक्ट स्क्वायर। ये सुनो, लाइक x-1 स्क्वायर, x-2 स्क्वायर, राइट? इस तरह का। बट क्या ये इस तरह का है? नो। दूसरा तरीका हम कैसे पता कर सकते हैं? जब भी आपके किसी पॉलिनोमियल में, ध्यान रखना कि केवल मैं पॉलिनोमियल की ही बात कर रहा हूं, जब भी पॉलिनोमियल में आपके साइन चेंज हो रहे हो तो आपके पास रियल रूट तो कंफर्म होता ही होता है। तो आपकी ये जो लाइन है, ना तो ये टच करके जाएगी, ना ये बाहर से जाएगी, ये जाएगी इसे कट करके। ठीक है, ये जाएगी इसे कट करके। और जब क्वाड्रेटिक है तो इसके अंदर हम क्या कहते हैं, या तो हमें कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा, और यदि मिलेंगे तो दो मिलेंगे, या फिर चार मिलेंगे, या फिर छह मिलेंगे, डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। करेक्ट। तो मेरे पास यदि एक भी रियल रूट मिल गया तो फिर इसके दोनों के दोनों रियल रूट मिल जाएंगे, और यहां से आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको रियल रूट एग्जिस्ट कर जाएंगे। समझ में आई बात? लाइन के बारे में, लाइन तीन तरह से जा सकती है कि नहीं? या तो ये तो तुम्हारी जा रही थी जीरो से, जीरो से ऐसे। ठीक है। लाइन का तीन काम है। लाइन या तो इसे कट करते हुए निकल जाएगी, कट करते निकलेगी तो दो बार कट करेगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि ऐसी चली जाए तो कट ही नहीं करेगी, और या ऐसा हो सकता है कि वो टेंजेंशियल वे में चली जाए। क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है? टेंजेंशियल वे में जाएगी तो कर्व को कट भी कर रही है, एग्जैक्टली वन पॉइंट पर कट कर रही है, क्योंकि टेंजेंशियल वे है। तो यहाँ पे हो जाएगा रिपीटेड रूट। ठीक है। यदि आपके पास यहाँ पे नीचे से चली गई तो कट ही नहीं करेगी, बट ये तो यहाँ पे साइन चेंज कर रही है, प्लस माइनस प्लस, तो फिर मैं क्या कहूंगा, कट तो जरूर करेगी भाई, है ना? तो क्या होगा, रूट तो मिलेगा। अब रूट मिलेगा तो रूट मिलना, आपके पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक रूट मिला तो क्या दूसरा रूट कॉम्प्लेक्स में जा सकता है? यस। क्या फिर कॉम्प्लेक्स में जा सकता है? नहीं जा सकता। कैसा होगा, रियल। तो टेंजेंशियल वे में जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और इंटरसेक्ट करते हुए जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास कितने मिल जाएंगे, दो रियल रूट मिल जाएंगे। अब वहां पे यदि वो ये कह दे कि नॉन रिपीटेड रूट, ठीक है, देन इट हैज प्रॉब्लम। अभी ये टेंजेंशियल जाए या कट करते हुए जाए, मैं दो ही रूट कहूंगा। ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे, नहीं, सिक्स की जगह आप इसमें कुछ भी करेंगे तो आप इसे परफेक्ट स्क्वायर बना पाए तो काम चल पाएगा, बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आपका काम नहीं चलेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं कि एक्स स्क्वायर माइनस के 2x+1 ग्रेटर देन जीरो, तो ये क्या है, ये है x-1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। या सुनो, अब देख लो इसका कर्व कैसे बनता है। x² - के 2x+1 ग्रेटर देन जीरो, तो यहां से बना रहे हैं हम x² + 1 का, और यहां से बना रहे हैं 2x का। x² + 1 का करोगे क्या बनेगा, x² का बना के ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दोगे एक पॉइंट। ठीक है। फिर बनाओगे 2x का। अब जब 2x का कर्व बनाओगे तो 2x का कर्व कहां से जाएगा, इसके नीचे से, या फिर टेंजेंशियल, या फिर ऐसे कट करके। समझ में आ गई बात? बोलो। डन है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, साइन चेंज हो रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, रूट तो जी मिलेगा, तो ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया। अब या तो टेंजेंशियल या फिर दूसरी तरह से कट करने वाला। बाय द वे टेंजेंशियल हो गया तो फिर इसका, अब जब किसी फंक्शन के पास भी रूट मिलता है और वही रूट उसका रिपीटेड होता है, तो रिपीटेड रूट के बारे में कैसे पता चलता? यस, डेरिवेटिव भी सेम रूट रखता है। इसका आप डेरिवेटिव करके देख लो कि f' आपके पास क्या मिल गया, 2x - के 2, x = 1 पे क्या हो रहा है, जीरो है।
ये सुनो, क्या आपका फंक्शन भी एक्स इक्वल टू वन पे जीरो हो रहा है? यस। वन माइनस के टू प्लस वन, ये भी जीरो हुआ। तो बताओ ऊपर वाली लाइन मिलेगी कि नीचे वाली मिलेगी? आया कुछ समझ? ठीक है। तो इस तरह से आप जब फ्री हैंड ग्राफ बना रहे हैं, या तो आप पॉइंट्स करके बनाओगे तो उसमें टाइम कंज्यूम होगा, बट जब आप फ्री हैंड बना रहे हो तो फिर आपको एनालिटिक अप्रोच लगानी पड़ेगी कि इसमें हम कर कैसे रहे हैं। नविता, एफ डैश आपके पास मिला ये वाला, एक्स इक्वल टू वन। ठीक है। जब किसी फंक्शन के पास और उसके डेरिवेटिव के पास कॉमन जीरो मिल जाए तो वो कैसे कहलाते हैं? वो कहलाते हैं रिपीटेड रूट। समझ में आ गई बात? तो मुझे कैसे निकालना होता है? मुझे निकालना होता है डेरिवेटिव कर दिया, डेरिवेटिव करा तो यहां से मिला एक्स इक्वल टू वन। इसे चेक कर लो क्या ये आपके फंक्शन का रूट है या नहीं है। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। तो क्या हुआ, आपके पास एफ वन भी जीरो मिलेगा और एफ डैश वन भी जीरो मिलेगा। इसका मतलब वन रिपीटेड रूट होगा। रिपीटेड रूट होगा तो अब बताओ, क्या दो डिफरेंट पॉइंट में कट करके जा सकता है? यदि दो डिफरेंट में गया तो एक तो पॉइंट ये हुआ ए, ये हुआ बी, तो उसके पास दो डिस्टिंक्ट रूट मिलने चाहिए थे कि नहीं? बट इसके पास तो है ही नहीं डिस्टिंक्ट रूट। समझ में आया? तो टेंजेंशियल पैटर्न, ठीक है, नीचे से चला गया ये वाला पैटर्न, और ये आपको बताया। समझ में आ गई बात? ठीक है। हाँ बट ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक दे रखा है, इसलिए बात कर पा रहे हैं। यदि ये 4 डिग्री का हो जाए, 5 डिग्री का हो जाए, तो फिर 4 डिग्री का हो जाए तो आपके पास बनेगा तो इसी तरह से करो, ऊपर की तरफ बन गया। ठीक है। आप यहाँ पे एक्स की पावर फोर कर दो तो एक्स की पावर फोर प्लस वन हो जाएगा। राइट। तो बिहेवियर तो कुछ इसी तरह का रहेगा, बट फिर मैं देखूंगा कि मेरे फंक्शन के पास और उसके डेरिवेटिव के पास सेम रूट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अब देखना जरा यहाँ पे, आपने कर दिया फोर एक्स क्यूब आएगा अब की बार, फोर एक्स क्यूब माइनस के टू। क्या अब की बार एक्स इक्वल टू वन पे जीरो हो रहा है? जिस पे फंक्शन जीरो हो रहा है, फंक्शन तो अभी भी जीरो है। ठीक है। तो क्या होगा अब की बार? अब की बार ये वन पे कट करके और फिर कैसे निकलेगा? अब की बार क्या होगा, ये जो कर्व आपका बना हुआ है ये थोड़ा सा फैल जाएगा, है ना, और रैपिडली ग्रो करेगा। ये कुछ इस तरह से शार्प हो जाएगा क्योंकि एक्स की पावर आ गई है फोर। ठीक है। तो फिर ये वन पे कट करने के बाद, यहाँ पे वन पे कट करने के बाद ऐसे निकलेगा, मतलब दो आपके पास कम से कम रूट मिल जाएंगे। क्लियर? क्योंकि आपके पास 4 डिग्री का है, पॉलिनोमियल है, तो क्या ऐसा हो सकता है केवल एक रियल रूट मिल जाए? या तो आपके पास मिलेंगे दो, या फिर मिलेंगे चार। तो यहां से कितने मिल जाएंगे आपके पास? दो रियल रूट मिल जाएंगे। क्लियर है? Well, तो ये हुआ जी हमारे पास इसका, इसका आप करके बताएंगे मुझे। ठीक है। हाँ इसमें दो डिस्टिंक्ट मिलेंगे आपको। फिर इससे नेक्स्ट आपके पास आते हैं सुप्रीमम इनफीमम निकालने के लिए। तो इसमें हम ग्राफिकल अप्रोच कैसे लगा सकते हैं? ये मेरे पास तीन क्वेश्चन है। इन तीन क्वेश्चन में आप बताना, नेक्स्ट में मैं अप्रोच बता रहा हूँ जो हमारे स्टूडेंट्स ने लगाई थी। ठीक है। एक क्वेश्चन में कैसे लगाई, हाँ ये डिस्कस नहीं करा था हमने कि ये ग्राफिकल के थ्रू करना है, अपने आप ही उन्होंने जैसा भी अप्रोच लगाया। पहले क्वेश्चन था हमारे पास, मॉड एक्स माइनस ए इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो फिर आपके पास ये रही एक्सप्लेनेशन। इसे फटाफट से चेक करके बताइए, दिस इज द राइट वे और रॉन्ग। एवरीवन, मॉड एक्स माइनस ए इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस बी, तो आपके पास दो काम हो सकते हैं, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी के बराबर हो सकता है, या एक्स माइनस ए बराबर हो सकता है माइनस टाइम एक्स माइनस बी के, मतलब बी माइनस एक्स के बराबर। ये वाला पॉइंट ठीक है? ये सुनो। ठीक है। फिर यहां से आपके पास आ गया ए इक्वल टू बी, बट ए नॉट इक्वल टू बी दिया था, तो यहां से सॉल्व करके निकाला कि एक्स इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। आपके पास एक पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट होगा तो वही क्या हो जाएगा, सुप्रीमम, वही हो जाएगा इनफीमम। ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा सेट था एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई, स्क्वायर करके सॉल्व करोगे। अभी ये कैसी हैं बताओ? हम्म। अभी ये यहाँ पे लाइन लीनियर मिल रही है कि नहीं मिल रही है?
स्क्वायर करके सॉल्व करोगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहाँ पे तुम इसका बिना मतलब कि काम बढ़ाओगे अपना, तो ये एक्स करोगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के टू बी एक्स करोगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर करके फिर इसे सॉल्व करोगे। राइट, है ना। काम करने के आपके पास कई सारे तरीके हैं, बट कौन सा तरीका सबसे प्रिसाइज एंड परफेक्ट है, बात उसकी होगी। दूसरा क्वेश्चन आपके पास था एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू इज लेस देन फोर वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू टू। तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये रही आपके सामने। एक बार इसे चेक करिए और बताइए क्या ये सही अप्रोच है या नहीं, फटाफट से। गलत है। अभी रुक तो जाओ प्रशांत जी, वेट, वेट अ मिनट। चेक करिएगा सभी लोग। यस, और लोग कहाँ हैं? सही है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन था मॉड टू एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू टू एंड एक्स नॉट इक्वल टू टू बाई थ्री। अभी मैं आपको इसमें कुछ और भी दिखाने वाला हूं और फिर बताना कि मतलब कॉन्सेप्ट कहाँ गड़बड़ हो रहा है या हम सही जा रहे हैं। ये इन्होंने सॉल्व करा पूरा, गलत है क्योंकि नेगेटिव हो सकता है। हाँ जी, उन्होंने कहा कि x प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू या तो आपका कैसे होगा, फोर से छोटा होगा। ठीक है, फिर उन्होंने इसे सॉल्व कर लिया। अच्छा, इस ओ सॉरी, इसका एक पार्ट रह गया है ना, इसका एक पार्ट रह गया। ठीक है, बट हाँ निगेटिव भी लेना था इसमें। निगेटिव का लेना था x प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। हाँ, यहाँ पे क्या मिस करा, यहाँ पे मिस ये करा, ये जो x माइनस टू है ये कैसा हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है कि नहीं, है ना। जब ये नेगेटिव होगा तब आप इसे राइट साइड में डायरेक्ट नहीं लेकर जा सकते, पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर लेकर जा सकते हैं, है ना। ठीक है, फिर इसके बाद ये था मॉड टू एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू टू। इसे देखकर बताओ जरा, यहाँ पे तो इन्होंने दो केस लेकर के रखा है प्रॉपर, कि आपके पास ये टू से लेस देन इक्वल टू मिल जाए, माइनस टू से ग्रेटर देन इक्वल टू मिल जाए। माइनस टू से ग्रेटर देन इक्वल टू या माइनस टू से भी लेस देन इक्वल टू। यस, अब मैं आपको दिखा रहा हूं ग्राफ। ठीक है, इसे बताना कि मिस्टेक कहां पर है, क्या करते हैं। आ जाओ भाई, अब तुम्हारी जरूरत है। वेट अ मिनट। हाँ जी, ठीक है जी, शेयर करता हूँ आपके साथ स्क्रीन, बताना दिखाई दे रही है सभी को। जैसे आपने ए और बी की कुछ वैल्यू ले ली, आपने कहा कि मॉड एक्स माइनस टू, ठीक है, और सेकेंड वाले में आपने बना लिया मॉड एक्स माइनस थ्री एंड दिस। ठीक है, एक तो है आपके पास ये कर, एक आपके पास है मॉड एक्स माइनस टू इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस थ्री। एक है आपके पास ये कर, सभी को दिखाई दे रहा है। मैं अभी लास्ट वाले को हटा देता हूं। आपके पास ये लेफ्ट साइड का कर्व है, ये राइट साइड का कर्व है। आप जब दोनों का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, इक्वल टू कर रखा है, तो आप इन दोनों कर्व में क्या देखेंगे सॉल्यूशन के लिए। यस, इन दोनों कर्व में आप क्या देखेंगे। यस, जल्दी जल्दी से कमेंट आना चाहिए सभी का। मीटिंग पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। कितने इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये रहा, है ना। और मुझे ये दिखाई भी दे रहा है कि टू और थ्री लिया था तो जस्ट इसके बीच में है, जैसा कैलकुलेशन में आया था। बट अभी मैं आपको सेकंड कर्व दिखा रहा हूं, उससे बताना उसमें मैं क्या करूंगी।
दिस वॉज द सेकेंड कर्व। ये है बेसिकली एक लाइन जो अनबाउंडेडली ऊपर नीचे जा रही है। तो यदि मैं एक्स ऐसे निकाल रहा हूं जो इसे सेटिस्फाई करते हैं, तो इस लाइन पे वो कौन से पॉइंट होंगे, सारे होंगे या कुछ पॉइंट होंगे? यदि सारे हुए तो फिर आप ये कहेंगे कि बताओ जरा, अनबाउंडेड। और यदि कुछ हुए तो आपके पास बाउंडेड भी मिल सकता है। जबकि बात तो दोनों में सेम है, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी। ऊपर वाले में मिल रहा है एक रूट, और नीचे वाले में यदि आपकी बात मान लूं तो आप कहेंगे अनबाउंडेड है, फिर तो बहुत सारे रूट मिलेंगे या बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। वेयर इज द प्रॉब्लम? यस, प्रॉब्लम है कहीं पे या नहीं? सोचने में। ग्राफ दोनों के सही है, ग्राफ में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्राफ दोनों के सही हैं। कैसे आप डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे मुझे एक मिलेगा या मेरे पास इनफाइनाइट एक्स मिलने वाले हैं, और वो भी अनबाउंडेड? क्योंकि सेट का निकालना है सुप्रीमम इन्फीमम। अरे भाई 80 बच्चे हो, किसी को तो जवाब पता होगा। सॉल्यूशन का ग्राफ, सेकेंड वन, एक्स इज इक्वल टू 3/2, एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन। हाँ, एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन। चलो वापस से मैं तुम्हें उस पर ही लेकर आता हूँ, है ना, अपनी पीपीटी पे। चलिए जी, तो आ गए हम पीपीटी पे वापस। जब आप कुछ ऐसा कह रहे हैं मेरे से कि आपने मॉड एक्स माइनस के 2 इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस के 3 करा है, तो आप यहां से क्या करना चाहते हैं? मॉड एक्स माइनस 2 माइनस के मॉड एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यस सुनो, ठीक है। इसे आप एक फंक्शन मान सकते हैं। ये फंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा? एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2 माइनस के मॉड एक्स माइनस 3। और जब आप किसी फंक्शन की जीरोस ढूंढते हैं तो आप क्या सर्च करते हैं? आप फंक्शन की जीरोस ही ढूंढ रहे हैं ना। इस वाले फंक्शन की जीरोस क्या हैं, ये कब जीरो हो जाएगा? तो आप क्या सर्च करते हैं? पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ कहां पर इंटरसेक्शन होता है? अरे, रूट्स ऑफ इक्वेशन वो तो मैंने भी बोल दिया। मैं ये पूछ रहा हूँ एफ एक्स इजल टू 0 के जो सॉल्यूशन है वो आप कहाँ पर ढूंढते हो? वाई एक्सिस पे ढूंढते हो या एक्स एक्सिस पे? कि आपका जो फंक्शन है वो एक्स एक्सिस पर कहां पर कट कर रहा है? करेक्ट। तो अभी अभी जो मैंने आपको कर्व बना के दिखाया था, तो क्या वो ऐसा नहीं हो रहा था कि यहाँ पे आपके पास मिला था 2, यहाँ पे मिला था 3, और वो ऐसे जा रहा था। एक्स इजकल टू 2.5, राइट। अब ग्राफिकली सिंपल अप्रोच पर आ जाओ कि वो क्या कहना चाहता है। ये जो आपके पास सेट है, ये आपसे क्या पूछना चाह रहा है? वो आपसे ये कह रहा है कि आपके पास दो पॉइंट हैं ए और बी। आपके पास एक पॉइंट ये ए है, एक पॉइंट ये बी है, और वो आपसे ऐसे एक्स निकलवाना चाह रहा है। मोड का मतलब क्या होता है? बस मोड का मतलब बता दो मुझे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोड? यस, मीनिंग ऑफ मोड, मीनिंग ऑफ नॉर्म, कहीं पर भी। डिस्टेंस, डिस्टेंस। तो वो आपसे ऐसे एक्स पूछना चाह रहा है जो ए से और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है। बता दो सिंपल वे में कि आपके पास यदि दो पॉइंट हो तो उससे इक्वल डिस्टेंस पॉइंट कौन सा मिलेगा, जो दोनों से सेम पॉइंट पर मिलेगा? ऑब्वियसली आपके पास क्या आ जाएगा? a+b/2। आया समझ में? एक क्वेश्चन को करने के तीन अप्रोच बता दिए आपको। आपने इसे सिंपल कर लिया, आपने इसे ग्राफिकल अप्रोच से कर लिया, ग्राफिकल में आपने दो टाइप से कर लिया,
कि ये वाला कर्व अलग बना लिया, ये अलग बना लिया। उसके बाद आपने क्या करा, उनका इंटरसेक्शन ढूंढ लिया। तो आपके पास एक कर्व ऐसे बना, दूसरा कर्व ऐसे बना, तो एक इंटरसेक्शन मिल गया। ठीक है, तो आपके पास वहां से आंसर मिला। दूसरी बार देखा हमने कि दोनों का एक साथ बनाया, तो ये मिल गया हमारे पास एक ऐसे, x इजल टू 2.5 पे एक वर्टिकल लाइन। तो वहां से हमें सॉल्यूशन मिल गया। बट उस वाले सॉल्यूशन में हमें ऐसा फील हो रहा है कि वो अनबाउंडेड सेट मिल रहा है, बट वो अनबाउंडेड नहीं है। वो आपके पास केवल एक्स एक्सिस पे जहां पे कट करेगा उसकी बात हो रही है। तीसरा, हमने इसे मैथमेटिकली समझ लिया कि ये बेसिकली काम कैसे करता है, ये है क्या। समझ में आ गई बात सभी। अब आते हैं इस वाले पे, x+2 डिवाइडेड बाई x-2 लेस देन 4। x+2 डिवाइडेड बाई x-2 लेस देन 4। ठीक है, उसने पहले से ही मना कर दिया है कि x की वैल्यू 2 नहीं है। तो आप यहां से क्या कर रहे हैं, यदि मैं x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 ले लूं तो ये कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव बनते ही x+2 डिवाइडेड बाई x-2, सॉरी, ये हो जाएगा लेस देन 4 टाइम x-2। करेक्ट। इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहां से बन गया x+2 और यहां से बन गया 4x-1। बस हम इसी की बात करेंगे, लेफ्ट राइट में लाके आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बट हाउ टू सॉल्व दिस, क्या इसका कर्व बना सकते हैं x+2 डिवाइडेड बाई x-2 इजीली। फ्री एंड कर्व बनाने की बात आई थी। बट जब भी आप डिनोमिनेटर को राइट में लेकर जा रहे हैं तो ये चीज ध्यान रखें कि उसका पॉजिटिव होना मस्ट है। यदि आपने इसमें गड़बड़ करी तो आपका पूरा आंसर गलत। ठीक है। हाँ जी, इस वाले कर्व का जो बिहेवियर रहेगा, जैसे जैसे x आपका 2 की तरफ अप्रोच करेगा तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्फिनिटी पर जाने लगेगा। राइट। और जैसे जैसे आपका कर्व x टेंस टू -2 करेगा तो ये कर्व कैसा हो जाएगा, ये कर्व हो जाएगा जीरो की तरफ अप्रोच करने वाला। ये सुनो। और जब x आपका इन्फिनिटी या फिर -इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो फिर कहां पर जाएगा, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूं, तब कहां पर जाएगा, तब जाएगा 1 1, -1 पे जाएगा या 1 पर ही जाएगा, जब इन्फिनिटी पर चला जाए या -इन्फिनिटी पर चला जाए, बोलो क्या कहते हो। 1 पे जाएगा ना, एक्स को मान लेके आप कैंसिल आउट कर दोगे तो 1 पे चला जाएगा। हम यदि इस वाले पार्ट से देखें कि मेरे पास वैल्यू 2 से बड़ी आ रही है, तो यहाँ पे आप बनाते हैं x+2 का कर्व, ये आपके पास x है। ठीक है, फिर आप x+2 का बनाएंगे तो अपवर्ड शिफ्ट कर देंगे, आपके पास कर्व मिल जाएगा ऐसा। ये आपके पास पॉइंट मिल जाएगा 0 2। राइट, ये हो गया आपके पास x+2। फिर आप बनाएंगे 4x-8, आपके पास 4x का जो कर्व होगा वो मिलेगा कुछ ऐसा। ठीक है, और फिर आप -8 करेंगे तो आप चले जाएंगे नीचे की तरफ। ठीक है, तो x=0 पे आपके पास आ जाएगी -8 वैल्यू। राइट, और आपकी जो स्लोप है वो 4 रहेगी, तो कुछ आपका कर्व बनेगा ऐसा। करेक्ट। हम कहां पर हैं, हम हैं x>2। राइट, x>2। लेट्स से कि यहाँ पे देख लेना आप कि 4x-8, और ये क्या हो जाएगा आपका x=2 हो जाएगा, तो आप इस वाले पॉइंट से आगे हैं, इस वाले पॉइंट से आगे यहां पर हमारा कर्व बन रहा है। ठीक है, तो हमारा जो कर्व बनेगा वो बनेगा x पॉजिटिव में, x>2 में, ये वाली बात समझ में आ गई सभी के। राइट। अब मुझे ये बता दो, ये वाली इनक्वालिटी होल्ड होने के लिए नीचे वाली जो है, ये तो है आपके पास x+2 की, और ये है 4x-8 की। ठीक है, आपके पास कौन से पॉइंट मिलने वाले, x+2 लेस रहना चाहिए 4x-8 से। तो इससे आगे जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे यहां से, इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट से, उन सब में कंडीशन होल्ड होगी कि नहीं, ये सुनो। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा x>2 के लिए। ऐसे ही जब आपके पास x <2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास नेगेटिव।
x लेस देन 2 हो जाएगा तो ऊपर वाली जो वैल्यू है फिर आपको वहां से भी देखना पड़ेगा कि वो वाली वैल्यू आपकी निगेटिव हो रही है कि पॉजिटिव हो रही है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपकी जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो सकती है। नहीं आया समझ में? क्या नहीं आया समझ में? बताओ जरा। आपके पास 4x-8 यहाँ पर है, x+2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी आपके पास 4x+8 है, ठीक है, -8 है, और यहाँ पे आपके पास x+2 है। आपके पास जो वैल्यूज हैं, हम बात कर रहे थे, नहीं ये तो उल्टा बोल दिया ना मैंने। ये आपके पास x+2 है और ये आपके पास 4x-8 है। आपको क्या चाहिए? x+2 नीचे चाहिए, लेस चाहिए कि नहीं? बोलो। तो यहाँ पे लेस आएगी इस वाले पार्ट में, ये यहाँ पर लेस आएगी। ये क्या होगा? ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा कि नहीं? पॉइंट निकालना चाहो तो क्या करेंगे आप? 4x-8 को इक्वल कर देंगे x+2 के, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3x और उधर पहुंच जाएगा 10। तो x की वैल्यू क्या होगी? 10/3, यानी कि ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपके पास 10/3। तो 10/3 से बड़ी आप वैल्यू लेकर चलते हैं x की, तो उसके अंदर ये वाली इक्वालिटी होल्ड हो जाएगी। डन। इसका नेगेटिव वाला पार्ट आप मुझे करके बताएंगे कि इसके अंदर क्या होने। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सुप्रीमम इन्फीमम की बात करनी थी। हमें यहाँ पर पता चल गया कि हमारे पास कैसी कंडीशन मिल रही है, a+b/2। यहाँ पर ये वाला सेट मेरे पास कैसा मिल रहा था? बाउंडेड की अनबाउंडेड? अभी मेरे पास जो राइट हैंड साइड पे मिला, ये कैसा मिला? अनबाउंडेड मिला कि नहीं मिला? यदि सेट अनबाउंडेड है तो सुप्रीमम क्या होगा? सुप्रीमम की बात करेंगे तो सुप्रीमम तो इन्फिनिटी मिलेगा, है ना? अभी आपको इन्फीमम चेक करना है। यदि ये लोअर से भी कैसा मिल गया? अनबाउंडेड, तो आपके पास क्या आ जाएगा? -इन्फिनिटी। और यदि आपके पास वो बाउंडेड मिल गया तो वहां से आप वो वाला पॉइंट एग्जीक्यूट करेंगे। क्लियर? अब आप आइए इस थर्ड ऑप्शन। ठीक है, 2x-3 डिवाइडेड बाय 3x-2 का मॉडुलस इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2/3। बाय इंट्यूशन आप क्या कह सकते हैं? ये सेट आपके पास बाउंडेड मिलेगा कि अनबाउंडेड मिलेगा? कमेंट फास्ट। बाउंडेड की अनबाउंडेड? बाउंडेड? पक्का? वाई? इक्वल है इसलिए। यदि मैं आपसे ऐसा कह दूं कि, अच्छा यहाँ पे x बिलोंग्स टू r का रखा है, फाइन, ठीक है। यदि x बिलोंग्स टू r ना हो, ऐसा हो आपके पास x, y सच दैट दिस कंडीशन होल्ड इक्वल टू, तो उसमें भी रहेगा, तब बाउंडेड होगा कि अनबाउंडेड होगा? यस। तब कैसा हो जाएगा? सिंपल क्वेश्चन। x इक्वल टू 2 ले लीजिए और यहाँ पे x, y ले लीजिए, इक्वल टू है, बट कैसा है? अनबाउंडेड। ठीक है। हम्म। यहां से आप इसे कैसे सॉल्व करोगे कि इस सेट के अंदर कितने पॉइंट्स आने? एनी आइडिया? करें इसे ड्रॉ। 2x-3 डिवाइडेड बाय 3x-k2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसमें पहले से कह दिया कि x की वैल्यू 2/3 तो हो ही नहीं सकती, है ना? तो ये कभी जीरो नहीं होगा। मॉड लगा दिया तो आपके पास कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। तो इसमें तो नेगेटिव पॉजिटिव का कोई टेंशन नहीं होगा। तो हम यहां से क्या करें? 2x-k3 इज इक्वल टू 2 टाइम 3x-k2। करेक्ट। अब मैं दोनों तरफ के ग्राफ बना सकता हूं आराम से या नहीं बना सकता? जैसे, बताओ मुझे 2x-3 का ग्राफ कैसे बनेगा? 2x-3 सिंपल, ये हो गया आपके पास 2x का, y इक्वल टू एक्स ऐसे बनता है, तो ये थोड़ा सा इंक्लाइन होके ऐसे बन गया। -3 करा तो आप इसे करेंगे राइट में शिफ्ट या लेफ्ट में शिफ्ट? ऊपर नीचे? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आएगा तो ये क्या होगा? ये जाएगा कहीं लेटर से यहां से, करेक्ट, ऐसे, है ना? ठीक है, तो ये हुआ 2x-3। मुझे बनाना है मॉड 2x-3, तो क्या चेंज करूं मैं? अभी अभी आपको बताया था,
वाई इजक्वल टू 2x-3 और फिर मॉड 2x-3। क्या करना होता है, जो आपने निगेटिव में बनाया उसका क्या करो, रिफ्लेक्शन। किसके अबाउट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, निगेटिव वाले पार्ट को ऊपर की तरफ ले जाओ, तो ये बन जाएगा ऐसे। ठीक है, तो कुल मिला के आपके पास कुछ ये ऐसे आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये हुआ मॉड 2x-3 का। फिर इसके बाद आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 3x-2, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 2 3 जा 6, और यहाँ से 2 2 जा 4, 6x-4 का बनाना है। तो 6x का ऐसे जाएगा और तेजी से इंक्लाइन हो जाएगा, मतलब इसके पैरेलल भी नहीं होगा, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, -4 करेंगे तो नीचे की तरफ जाएगा कि नहीं, इसे भी नीचे की तरफ जाना होगा। पहले यहां से देख लो कि कहां पर जीरो हो रहा है, एक्स इक्वल टू ये हो रहा है 3/2 पर जीरो, ये कहां पर जीरो होगा, 6x-4, तो x इक्वल टू 4/6 यानी कि 2/3 पे, यानी कि ये पहले तक ही जाएगा जो आपके पास शिफ्टिंग है, क्योंकि 6x है, आप -4 से शिफ्ट करेंगे तो ये कुछ आपका चला जाएगा। अब ये नीचे की तरफ रहेगा, ये कुछ चला जाएगा। क्लियर है जी। फिर से क्या करने वाले हो, आप करने वाले हो इसका रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। रिफ्लेक्शन आएगा तो ये वाली लाइन जाएगी ऊपर की तरफ। ठीक, अब आपको ये बताना है यहां से कि इसके पास कितने इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे। डिपेंड करेगा, ये वाला तो पॉइंट आपको क्लियर रहेगा, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। यस सुनो, डाउट कहां पर होगा, डाउट होगा लेफ्ट में। ठीक है, आपके पास जो स्लोप है वो है -6, और यहां से आपके पास मिलेगी -2। राइट, एक -6 स्लोप मिल रही है, एक -2 मिल रही है, तो क्या ये दो लाइनें आपकी लगभग पैरेलल हो सकती है या पैरेलल हो सकती है। तो क्या होगा, ये वाली लाइनें आपकी इंटरसेक्ट कर जाएंगी। इज इट क्लियर। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाली जो लाइनें हैं ये भी आपकी ऐसे जाएंगी, और ये कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, तो आपके पास कितने पॉइंट्स मिल जाएंगे, पॉइंट्स मिलेंगे आपके पास। डन है, समझ में आ गया सभी के। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। सभी लोग इसका कमेंट करके बताएंगे कि ये जो सेट है इनके आपको इन्फीमम क्या मिल रहे हैं, सुप्रीमम क्या मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपको पीछे वाले जो क्वेश्चन अभी मैं कर रहा था उसके अंदर करना क्या है, आपने जैसे इस वाले कर्व की आपको लाइन पता है ना, और फिर यहाँ पर इस वाले कर्व की पता है, फिर आपने इसे यहाँ पर इंटरसेक्ट करा, है ना, ऐसे इंटरसेक्ट करा, और फिर यहाँ पे ऐसे इंटरसेक्ट करा, तो इस वाली लाइन का इंटरसेक्शन एक बार इस वाले कर्व के साथ, इसी वाली लाइन का इंटरसेक्शन एक बार इस वाले कर्व के साथ करेंगे, तो आपके पास ये दोनों के दोनों पॉइंट आ जाएंगे। क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो ये है आपके पास होमवर्क, x² ग्रेटर देन 3x+4, इसके आपको सुप्रीमम इन्फीमम निकालने हैं, 1/x लेस देन x², मॉड x² - 1 लेस देन 3, और फिर आपके पास ये एक इनइक्वालिटी है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अभी तक ये है हमारा रियल एनालिसिस का कोर्स, जिसके अंदर हम चल रहे हैं अभी पॉइंट सेट टोपोलॉजी पे, और इसी तरह के हमने लगभग लगभग 6 असाइनमेंट, है ना, फोर फोर असाइनमेंट और मल्टीपल टाइप के असाइनमेंट्स हैं, जिसमें आप थ्योरेटिकल वर्क भी करते हैं और शॉर्ट वर्क भी करते हैं, काउंट एग्जांपल्स, और साथ में लगभग 200+ क्वेश्चंस हम इसमें कर चुके हैं, अपार्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स। नो पीवाईक्यू, पीवाईक्यू तो हमारा सबसे लास्ट के लिए रखा है अभी। यस और नो बच्चों, अभी पीवाईक्यू करे या नहीं, कोई पीवाईक्यू नहीं। अभी हमने 200 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करे हैं, जिसमें आप ये देख सकते हो कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कैसे आप ब्रशअप करें, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि बच्चों को ये जो डाउट रहता है, जैसे अभी आपने क्वेश्चंस देखे, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके अंदर आपको 2 मिनट का समय भी लगेगा एग्जाम में, 3 मिनट का समय भी लगेगा, 4 मिनट का भी लगेगा, बट हाँ, यदि आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ये सीख लिया कि यदि मुझे किसी क्वेश्चन में इस तरह का पैटर्न मिल रहा है तो उसके अंदर मैं ग्राफिकल अप्रोच लगाऊंगा या फिर मैं उसमें थ्योरेटिकल अप्रोच लगाऊंगा, तो वहां पे आपका समय बच सकता है।
और यदि आपने इसी तरह से, क्योंकि मोटा मोटा आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन आराम से मिल ही जाते हैं जो रियल एनालिसिस में ग्राफिकल अप्रोच से हो जाते हैं। आपके पास यदि 3 मिनट का या 4 मिनट का समय लग रहा है और आपने उसे 1 मिनट पे निपटा लिया, तो लगभग लगभग आपके पास 10 मिनट का समय एक्स्ट्रा बच जाएगा। ठीक है। और 10 मिनट का समय कोई भी एक सीएसआई नेट एस्पिरेंट आराम से समझ सकता है कि कितना इंपॉर्टेंट है। उसके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पार्ट बी के या फिर 2 क्वेश्चन पार्ट सी के आराम से सॉल्व हो सकते हैं 10 मिनट में, और वो 10 नंबर की लीड ले सकते हैं। ठीक है। तो यदि आपको इसी तरह से असाइनमेंट्स और ये सारी की सारी चीजें सीखनी है, तो आप हमारा जो रियल एनालिसिस का कोर्स है जून 2025 के लिए वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी जो क्लासेस है वो होती है शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में। ओके। सो थैंक यू सो मच। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप हमारा जो ऐप है उसे डाउनलोड करके वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।